और बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल हुआ है। पिछले 48 घंटे से राजधानी ढाका में हंगामा है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर रखा है। अचानक निकली भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब जा पहुंची। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज इस मामले को लेकर मोहम्मद यूनिस सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रपति को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश जो है ना, पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई, जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला। अबूरी हुकूमत आई है और इन्होंने हिंदू बरादरी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया, खवातीन के साथ रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। और अब हमें देखने को आ रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान हिंदू बरादरी पर जोर डाला जा रहा है कि अगर नमाज होती है, अजान होती है, तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक बयान से भड़के हुए हैं। शहाबुद्दीन ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। इस बयान से लोग भड़क गए क्योंकि राष्ट्रपति के बयान का मतलब यह है कि शेख हसीना ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए वो संवैधानिक तौर पर अभी देश की प्रधानमंत्री हैं। शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी समेत तमाम सियासी दलों के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बांग्लादेश से फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। उनके नए प्रधानमंत्री यूनिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वजह यह है उनके आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी। अब उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, तो अब उनके जो आतंकवादी सोच के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इस्लामिक जमात के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन लोगों को ये नहीं पता कि अपने देश का ही खुद इतिहास वो मिटा रहे हैं। तो ये कई इंसानियत वाले लोग हैं, आतंकवादी सोच के लोग जो है अपने देश में ही उधर मचा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें, उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है। बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनकी इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ, देखिए मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी बात है। देखिए, अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागी, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनिस की सरकार
सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि अच्छा। जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, हाँ। वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे ठीक अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, हाँ। वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। हाँ। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, हाँ। उसका मैनेजर इंडियन है। और ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ आईटीज़ पे काम हो रहा है। हाँ। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे साबित किया। हाँ। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। अडानी। बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम, पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज की सहूलत है। मैं अगर आपको हर चीज की सहूलत दे दूंगा ना, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी। अच्छा। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है, और ये चलता आ रहा है। जैसे कि अभी अंकल ने बात की कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं ठीक है। हो गया। हम पाकिस्तान की जो 100% अवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% अवाम झूठी है। 100 में से 100 में से, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। 100 में से 105% झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा कहता नहीं है। हाँ। जो कहता नहीं है वो उससे बड़ा झूठा हो जाता है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो मैंने आपको बताया, हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। हाँ। तो 100 में से 105% अवाम हमारी झूठी है। हाँ। और अलमिया ये है कि उस 105% में से 110 कहती है कि हम सच्चे हैं। हाँ। ओहो, क्या मैथ है ये देखना, क्या ये मैथ है? क्योंकि हम दिन में 2 यहाँ बार पे लागू हो जाएगा ये मैथ। ये मैथ मैम बड़ी देर से लागू है। जिस तरह कि आपने शेख हसीना वाजिद ने बात की ना, उन्होंने उस कंट्री के लिए काफी कुछ किया। हाँ। वो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी है, उसने इस मुल्क के लिए, जैसे शेख हसीना वाजिद को और मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब बांग्लादेश के अंदर भूख होती थी, बांग्लादेश के अंदर मसले होते थे, तो शेख हसीना वाजिद भारत जाती थी, वो उन्हें पैसे भी देते थे, मदद भी देते थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शेख हसीना क्योंकि मोदी साहब की सपोर्टर थी, वो हिंदुओं की सपोर्टर थी, इस वजह से हमने उसको निकाला। लेकिन आज भी अगर देखा जाए, 3 साइड से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बार बार ये जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, अब अगर इंडिया ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश का क्या बनेगा? देखें, यकीन करें, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा ना हुआ होता ना, तो बांग्लादेश को इंडिया ने घास भी नहीं डालनी थी, ठीक है, पूछना भी नहीं था। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि दूसरे के मुल्कों को में पंगा लेने की, उनकी फिक्र करने की। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने के लिए। और देखे, जब कोई मजलूम यहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी ना, हाँ। तो सबसे पहले जो करीब वाला उसकी मदद करेगा ना। ठीक है। जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने ज्यादती की, तो फिर इंडिया ने मजबूरन उसकी मदद की, कि उसको खड़ा किया। ठीक है कि एक तो उसका हमसाया था, उसका हक था, उसने उसको मदद की, इसलिए मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब यकीन करें कि 3-4 महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था। पता नहीं ये मतलब कहाँ से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है। क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। एक इशू कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहा है, पी उनका रहा है, बिजली उनकी यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा।
हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके समझ लेके इंडिया की मिन्नतें करके समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने वाले कौन थे? उसके अपने ही शफात चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपनों ने मरवाया ना। मतलब ये बांग्लादेश में भी साजिश हुई है नाम इंडिया का लगा के, साजिश हुई है, उसको जानबूझ के नीचे किया गया है। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को, भाई इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं उनके, चाइना भी नहीं आएगा, पाकिस्तान भी नहीं आएगा, बांग्लादेश के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा।